नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष। इस वक्त एक खबर आ रही है और ये खबर सुर्खियों में भी काफ़ी ज़्यादा है और ये खबर इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि एक प्रशासनिक पदाधिकारी हैं जिनका मोबाइल चोरी हो जाता है और मोबाइल चोरी होने के बाद ऐसी जगह पर मिलता है जो ना तो एसपी साहब खुद, क्योंकि ये एसपी साहब की बात है, और ना तो एसपी साहब खुद सोच सकते थे कि ये मोबाइल ऐसी जगह मिल सकता है, ना तो जहां से मोबाइल मिला था वहां पर पुलिस भी उम्मीद नहीं कर सकती थी। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। पूरा मामला क्या है वो भी बताएंगे। पहले उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, एक तरफ जहां एसपी हैं जिनका मोबाइल चोरी हो जाता है, चोरी हुआ मोबाइल ऐसी जगह पे मिलता है जहां पे लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। एक कॉल गर्ल के घर में मिलता है मोबाइल और चोरी होता है डीएसपी के घर से। देखिए उत्कर्ष, सचमुच यह बहुत ही गंभीर मसला है और मुझे लगता है कि इस मामले में अब तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। यदि कोई दूसरा होता, डीएसपी नहीं होता, तो अब तक जेल के भीतर होता। देखिए, आपने शब्दों का परहेज रखा, शब्दों की मर्यादा रखी, चलिए, लेकिन मैं पूरी बात बताता हूँ क्योंकि इसे बेनकाब किया जाना जरूरी है। क्योंकि एक गंदी मछली नदी में पूरी नदी को गंदा कर देती है। तो देखिए, मसला क्या है? मसला यह है कि मधेपुरा के एसपी हैं राजेश कुमार, उनका कोई दोष नहीं है, हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। वे 22-23 अगस्त 2022 को छुट्टी पर जाते हैं या छुट्टी पर रहते हैं। तो जब भी कोई एसपी छुट्टी पर जाता है तो अपने अधीनस्थ को पदभार संभाल देता है ताकि वे जो रोजनामचा का कार्य है कर सकें। तो अमरकांत चौबे हैं वहाँ मुख्यालय डीएसपी, हेडक्वार्टर डीएसपी। उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, उन्हें प्रभार सौंपा जाता है जो मधेपुरा सदर अस्पताल के सामने रहते हैं, सरकार ने दिया हुआ है। तो देखिए अब क्या होता है जो बहुत ही शर्मनाक है। तो जब एसपी साहब छुट्टी पर गए, राजेश कुमार छुट्टी पर चले गए, उनका मोबाइल आ गया अमरकांत चौबे डीएसपी के पास। तो एक दिन, देखिए ऐसे नहीं खुलासा हुआ है, पूरी बात को समझिए। एक दिन यह होता है कि कोई वरीय प्राधिकारी, मैं नाम अभी नहीं लेना चाहता, वे एसपी के नंबर पर कॉल करते हैं। एसपी का नंबर बंद मिलता है। ये सरकारी नंबर था? जी बिल्कुल सरकारी नंबर है, तभी तो सरकारी नंबर दिया गया प्रभार के साथ। तो वो नंबर बंद मिलता है। अब इसकी तहकीकात शुरू होती है कि यह नंबर बंद क्यों है। तो मालूम हुआ कि एसपी साहब छुट्टी पर हैं। मालूम है उनके वरीय अधिकारी को, फोन जो है डीएसपी साहब के पास है और डीएसपी साहब से जब पूछताछ होती है तो फिर तो बम का विस्फोट हो जाता है। मालूम होता है कि 22-23 अगस्त की रात को डीएसपी साहब के घर से तकिया के नीचे से मोबाइल चोरी चली जाती है। अब सवाल यह पैदा होता है कि हम मोबाइल डीएसपी साहब के घर से चोरी कैसे गई, तकिया के नीचे से? इसके मतलब बेडरूम में कौन घुसा? बिल्कुल। हाँ, तो सवाल यहां होता है। पहले तो यह लगता है कि हो सकता है कि डीएसपी साहब के क्वार्टर में कोई ऐसा बंदा हो जिसने मोबाइल चोरी कर ली हो, लेकिन एसपी साहब का मोबाइल चोरी गया है। अब इस फोन को, जो मोबाइल चोरी गई है, उसे सर्विलांस पर रखा जाता है। इस बीच यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है। देखिए, पहले मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। अब कहा जा रहा है कि एक सनहा कराया गया, एक नया मोबाइल खरीदा गया, एक नया सिम कार्ड लिया गया उसी नंबर का, ताकि किसी को पता न चले। लेकिन वह हैंडसेट जो चोरी गया वो कहां था? तो देखिए, जो टेक्निकल सर्विलांस है उससे यह पता चलता है कि यह मोबाइल जो है सहरसा में है। तो देखिए, अब मधेपुरा के एसपी का चोरी गया मोबाइल सहरसा पहुंच गया, और सहरसा में किसके पास से मिला? सहरसा में मिलता है एक ऐसी महिला के पास जो कॉलगर रैकेट की सरगना है। आप ये कह सकते हैं कि कॉलगर की सप्लायर है। बिल्कुल। तो मोबाइल तो जब्ती हो गई। देखिए, मोबाइल जब्ती हो गई तो मेरा सवाल यह पैदा होता है कि मोबाइल चोरी करने वाली की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? क्या इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, तो मोबाइल जब्त हो गए। अब जिस महिला से मोबाइल जब्त हुई और जिस लड़की का जिक्र आ रहा है उसके बारे में पड़ताल शुरू हुई। अब देखिए, आपको एक हम वीडियो दिखाने जा रहे हैं। देखिए, इस वीडियो को दिखाने में इसलिए परहेज नहीं है, गुरेज नहीं है, क्योंकि यह एक अधेड़ उम्र की महिला है और इस महिला को हम कॉलगर्ल नहीं कह रहे हैं। यह महिला कॉलगर्ल गिरोह को संचालित करती है और बदले में पैसा लेती है। अब इस महिला से पूछताछ की जा रही है और यदि आप वीडियो का
बैकग्राउंड देखेंगे और पूछताछ करने वाले लोगों की जुबान को समझेंगे तो यह स्पष्ट होगा कि यह कोई पुलिस कैंपस है और पूछताछ करने वाला कोई पुलिस वाला है। तो यह महिला जो कह रही है, इस वीडियो को पहले आप सुनिए और इसके बाद डीएसपी अमरकांत चौबे जिनके घर से तकिया के नीचे से मोबाइल की चोरी होती है वो किस तरीके से बेपद होते हैं, इस बात को समझिए। के बुला के ले जाता था? डीएसपी से एक रिपूजी कॉलोनी का एक लड़की है, उसको लेकर जाते थे कोसी से, हाँ लेकर जाते थे। कहाँ लेके जाती थी? मधेपुरा उसके डेरा पर हॉस्पिटल के कोलकाता डेरा में है, उसी डेरा। तो आपने सुना, महिला ने सब कुछ खोल कर रख दिया। इतना तक कह रही हैं कि वह पुलिस पदाधिकारियों के घर लड़कियां भेजा करती थी। कहां की लड़की? सहरसा की लड़की, रिफ्यूजी कॉलोनी की लड़की। देखिए, लड़की का नाम वीडियो में ना आया है ना आपको हम बताने जा रहे हैं, लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि इस मामले में अब तक कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है? तो अब यह मोबाइल चोरी क्यों कर ली लड़की? कॉलगल गई राजीनुमा, क्या वापस राजीनुमा नहीं आई? तो आपने महिला का बयान सुना होगा। महिला के बयान से स्पष्ट है कि ये पुलिस वाले लड़कियों को बुलाते थे, बार बार बुलाते थे, लेकिन पैसे नहीं देते थे। कॉलगल का धंधा और पैसे का सौदा क्या होता है आपको पता है। तो जब लड़की को यह लगा कि बार बार बुलाकर पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो वह चलते वक्त तकिया के नीचे से मोबाइल लेकर चलते बनती है। तो देखिए, अब उस लड़की को शायद पता नहीं होगा कि यह मोबाइल एसपी साहब का मोबाइल है, तो मोबाइल तो चोरी। हाँ, और अब देखिए, कहा जा रहा है, डीएसपी साहब कह रहे हैं कि साजिश हो रही है, ये हो रही है, अमरकांत चौबे जो हैं, लेकिन यह कोई नहीं कह रहा है कि डीएसपी साहब के घर के भीतर से वह मोबाइल चोरी कैसे गई और इस महिला के पास से बरामद कैसे हुई। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि यदि यह महिला के पास से मोबाइल बरामद हुआ है और उस लड़की का जिक्र आया है, तो उसे कस्टडी में लेने में देर क्यों कर गई? डीएसपी साहब अब तक बचे क्यों हैं? और देखिए, जो वीडियो वायरल हुआ है वो वीडियो ही हमने आपको दिखाया है। उस वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यह जांच का विषय है, क्योंकि यह दाग है बिहार पुलिस पर, बिहार पुलिस के ऐसे पदाधिकारियों पर जो अपने सरकारी बंगले पर कॉल गर्ल बुलाते हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। तो यह दाग है और इस दाग से बिहार पुलिस शर्मसार होगी। तो देखिए, जब वायरल वीडियो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया, तो आज मधेपुरा के एसपी राजेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो को भी आपको हम सुनाएंगे। तो देखिए, राजेश कुमार कह रहे हैं, राजेश कुमार की स्वीकारोक्ति है कि हां, वे छुट्टी पर गए थे, उनका मोबाइल डीएसपी मुख्यालय अमरकांत चौबे के पास था और वहीं से मोबाइल चोरी हुई। यह भी स्वीकारोक्ति है कि सहरसा से मोबाइल की बरामदगी हुई, महिला से बरामदगी हुई। तो जांच में किस बात की देर? अब सुनिए मधेपुरा के एसपी राजेश कुमार क्या कह रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, राजेश कुमार का कोई दोष नहीं है, लेकिन इस मामले में लिपापोती नहीं होनी चाहिए। अब राजेश कुमार मधेपुरा के एसपी ने जो कहा है, उसे आप विस्तार से सुने। वीडियो वायरल हुआ है, उसकी सूचना अभी मिली है, लेकिन ये वीडियो कहाँ बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया, ये अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। वीडियो में तमाम तरह का आरोप हमारे पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय है उनके विरुद्ध में लगाया गया है। इसकी जांच हम लोगों के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है और जांच के जो परिणाम आएंगे उसके बाद फिर आप लोगों को इसके संबंध में बता दिया जाएगा। सर, ये चोरी कहाँ से हुआ था मोबाइल? अगर इसमें अगर बात सामने आ रही तो चोरी कहाँ से हुआ? ये 22-23 की रात्रि की बात है। उस समय मैं अवकाश में था, छुट्टी में था और हमारे जिला के दैनिक कार्य प्रभार में डीएसपी मुख्यालय ही थे और सरकारी मोबाइल उन्हीं के पास में था। तो 22-23 की रात्रि में मोबाइल उसका उनके पास से गायब हो गया और इस संबंध में फिर जा करके एक सनाहा भी उनके द्वारा कराया गया था। कितने दिन बाद सनाहा कराया गया सर? उसी दिन कराया गया था सनाहा। कहाँ? सदर थाना में? सदर थाना में जी। जिसकी जांच चल रही थी। जांच के क्रम में मोबाइल भी मिला और उस महिला का भी ज्ञान भी आया है, जो कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं।
उसके बयान की हम लोग सत्यता की जांच पूरी तरह करवा रहे हैं। महिला की गिरफ्तारी भी हुई है, महिला की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, क्या हिरासत में लिया गया है? अभी पूरी जांच उसकी हो जाएगी, तब विधिवत कानूनी कार्रवाई उस पर भी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि वो डीआईजी ऑफिस पर बयान दे रही है। नहीं, वो गलत बात है। डीआईजी साहब के यहाँ ये सब तरह की कोई बातें नहीं हुई है। ये आप लोगों के जो मीडिया में आ रहा है वो भ्रामक बातें हैं। अब पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मैं इस संबंध में कुछ नहीं बता सकता हूँ। सर कहाँ से बरामद किया? हमारे डीआईजी साहब के यहाँ से ये बरामद नहीं हुआ है। उनके यहाँ कोई वीडियो नहीं बना है। मोबाइल टेक्निकल सहायता के सहारे एक सहरसा में ही एक जगह से बरामद हुई थी, और जहाँ से बरामद हुई है उसने बताया कि एक महिला इनको मोबाइल दिया था, और उसी महिला का ये बयान चल रहा है। अभी हम लोग इस पे और भी कुछ बिंदु है जिस पे कि हम लोग जांच कर रहे हैं, और जांच के पश्चात ही हम लोग अंतिम रूप से कुछ कर पाएंगे। माना जाए कि मोबाइल चोरी सहरसा से हुई थी सर? नहीं, मोबाइल चोरी तो प्रथम दृष्टिया लग रहा है यहीं से हुआ है। दिन में हुई है कि रात को चोरी हुई थी? रात की बात है। घर से चोरी हुई थी सर? हाँ, घर पे। महिला का कहना है कि नहीं, नीचे से लेके चली गई। अब उनका कहना है, बट हमारे डीएसपी साहब का कहना है कि मैं उस रात 12 बजे तक इधर उधर आते जाते रहा, तो हमें भी पता नहीं है कि कहाँ पे कहीं रास्ते में से गिर गया, क्योंकि 2 मोबाइल, एक उनका भी मोबाइल था और एक सरकारी मोबाइल भी था। सर, वायरल वीडियो में जो महिला दिख रही है, क्या आरोपित वही महिला है? अभी इसकी पुष्टि पूरी जांच के बाद ही कर पाना मेरे लिए उचित होगा। कि इसमें सेक्स रैकेट का मामला है क्या? सारी बातें पे जांच की जा रही है, सारी बातों की जांच की जा रही है। हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी साहब के संज्ञान में पूरी बातें हैं, उनके द्वारा सारी तथ्यों को जांच की टीम में किन किन पदाधिकारी को रखा गया? अब ये थोड़ा गोपनीय चीजें हैं, जब जांच हो जाएगी तो फिर हम लोग इसको बताएंगे। क्या आप भी हैं उस टीम में? सभी पदाधिकारी जो वरीय पदाधिकारी हैं इसमें इंवॉल्व हैं। आपके पास जो मोबाइल है सर वो पुराना वाला है या नया वाला? अभी तो मेरे पास में पुराना वाला मोबाइल है। क्या बीच में सर नया मोबाइल भी खरीदा गया? हाँ, खरीदा गया था। नया सिम भी अलॉट कराया गया है, क्योंकि वो गायब हो चुका था। गायब होने के बाद में तो उस जो गायब हुआ था उसका सनहा या एफआईआर दर्ज हुआ था? हाँ, उसकी सनहा नगर थाने में की गई है। लेकिन उसी के आधार पे पूछते हैं तो कहता है यहाँ कोई मामला दर्ज नहीं है। उसी के आधार पे नया सिम लिया गया था। सर, थाने से जानकारी नहीं दी जा रही है सर? जिस लड़की के पास से सर मोबाइल बरामद हुआ है, क्या वो गिरफ्तार हुई? नहीं, अभी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या वो सहरसा की लड़की है? हाँ, सहरसा की है। रिफ्यूजी कॉलोनी की नहीं है, वो बिहेरा तरफ की कहीं की रहने वाली है। उसका कैरेक्टर के विषय में सर इन्हीं सब चीजों की जांच की जा रही है। उनसे किसी तरह का संबंध इनका है अथवा नहीं है, जो बातें कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है, इन्हीं सब तथ्यों की जांच की जा रही है। सर, पुलिस विभाग में कोई ऐसे लोग हैं जो इस तरह का रैकेट का कोई सूचना है आपको? नहीं, इस संबंध में हमें अभी इस तरह की कोई लेकिन बाजार में सर ये चर्चा है कि एक होमगार्ड का जवान है जो बराबर इस तरह का काम कर। आरपीएफ नहीं, होमगार्ड का। अब इसकी ये बातें हमारे संज्ञान में नहीं है, इसलिए हम इस बिंदु पे इन सारी बिंदु पर जांच करेंगे। जब जांच होगी तो सारे तथ्यों की जांच होगी। महिला द्वारा ये भी दावा किया जा रहा है कि इससे पहले भी कई पुलिस पदाधिकारियों को सप्लाई तो मैंने कहा ना, जब जांच होगी तो सारी तथ्यों की जांच होगी। वीडियो के बैकग्राउंड में जो सीन दिख रहा है वो लग रहा है कि किसी पुलिस अधिकारी का ही कार्यालय है। कई लोग पुलिस की टोपी वगैरह भी पहने हुए हैं और फाइल वगैरह जिस तरीके से रखा हुआ है। क्या अभी ये पता चला है कि ये मधेपुरा में रिकॉर्ड किया गया है सहरसा में? अभी ये हमें नहीं पता है कि वीडियो कहाँ बना है, और सारी चीजें जांच के बाद ही सब स्पष्ट होगा। क्या आपको सर लगता है कि पुलिस को बदनाम करने की साजिश कर रही है? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। इस तरह की आए दिन इस तरह के वाकया होते रहते हैं। कुछ चीजों को बनावटी तरीके से भी पेश किया जाता है। यही कारण होता है कि सभी तथ्यों की स्पष्ट रूप से ऑनेस्टली उसकी जांच कर ली जाए, ताकि सच्चाई उसमें जो है वो सामने आ जाए। तो कुल मिला के जांच के बाद ही इस मैटर में कुछ कार्रवाई करी आपको? महिला के द्वारा सर कुछ और लोगों के भी नाम लिए गए हैं, क्या उन तक भी पुलिस पहुंच रही है? जब जांच होगी तो सारी बातें खुल के सामने आएगी। पहली बात तो यह है कि जो उसने कहा है वो कितना तक सच है। अगर उसमें सत्यता है तो फिर और आगे की भी जांच होगी। एक बात तो सत्य है कि मोबाइल चोरी हुई है। हाँ, मोबाइल चोरी हुई है। तो आपने सुना मधेपुरा के एसपी राजेश कुमार को। अब इस मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय
आज रविवार है, आज लोग अवकाश मना रहे हैं। मुझे लगता है कि आज अवकाश मनाने का दिन नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उनका कोई डीएसपी ऐसा गंदा काम कर रहा है, आरोप लग रहा है। आरोप की सत्यता तो अभी हम प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में तुरंत तहकीकात और दोषियों को कठोर सजा देने की जरूरत है। इस बात की वकालत हम जरूर कर रहे हैं, क्योंकि बिहार यदि बदनाम होता है तो मुझे दुख होता है। तो आप देखते रहिए। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरीके से सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर ने सब बातें बता दी कि क्या कुछ हुआ है, मधेपुरा का कांड सहरसा तक कैसे पहुंचा और एक एसपी का मोबाइल डीएसपी के घर से कैसे चोरी होता है, तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने साफ कर दी है। अब देखना है कि क्या पुलिस इस पर जांच करती है, जांच का विषय है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जल्द से जल्द कर लें और हमारे फेसबुक और यूट्यूब को सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।